शनिवार को धर्मनगरी मथुरा में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह धर्मप्रेमी जनता के द्वारा गायों का पूजन अर्चन कर उन्हें नमन किया गया। तो वहीं प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले के अंतर्गत नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मथुरा शहर के छत्ता बाजार से प्रारंभ हुई ये शोभा यात्रा पुराना बस स्टैंड के निकट झिंगुरपुरा स्थित गोपाल बाग बगीची पर पहुंची, जहां पर कृष्ण बलराम के स्वरूपों के द्वारा गाय चराने की लीला का अद्भुत और अलौकिक मंचन किया गया। तो वहीं प्राचीन गायन के माध्यम से चतुर्वेदी समाज के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा गाय चराए जाने की लीला का वर्णन किया गया। वहीं इस अवसर पर परंपराओं के अंतर्गत पंकज गोपाल पाठक परिवार के द्वारा ठाकुर जी के स्वरूपों का पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। श्याम सुंदर जी महारानी की जय। आज बड़ा ही पुनीत दिवस है। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का मुहूर्त निकला है गौचारण का। आज यशोदा मैया ने सजा करके कृष्ण बलराम को गौचारण के लिए भेजा है। आज ही हमारे चतुर्वेदी समाज में आज से 4 दिवस का मेला लगा हुआ है। आज गौचारण मेला है, मतलब अखंड का है, और परसों कंसवध मेला है, और फिर अखंड देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा है। तो आज का दिन क्या है? आज का भैया महत्व तो ऐसा है कि मैंने पुनः बताया था कि आज नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने गर्गाचारी जी से मुहूर्त निकलवाला है, जो कृष्ण बलराम के लिए भेजा है, गौचारण के लिए, गैया चराने के लिए भेजा है। आज पंक्तियां क्या गई की माला गैया चराए घर चले न लाला। इसके उपरांत यह शोभा यात्रा छत्ता बाजार पहुंची। इस अवसर पर हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर चतुर्वेदी समाज के युवा एवं बच्चे शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। फूलन की बाजू बंद, फूलन की माला, गैया कराए घर घर चले नंदलाला जैसी पंक्तियों का गायन करते हुए चतुर्वेदी समाज के युवा और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आकर्षक झांकियों के साथ कृष्ण बलराम के स्वरूप घोड़े पर विराजमान होकर शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। वहीं जगह जगह पर ठाकुर जी के स्वरूपों के दर्शन के लिए समाज की महिलाएं भी काफी उत्सुक नजर आईं। आज गोपाष्टमी का दिन है। हमारे यहाँ लाला कन्हैया ने आज ही के दिन सांडिल्य ऋषि के द्वारा प्रेषित करने पर गैया को प्रथम गौचारण किया है। कहाँ से कहाँ तक कैसे शोभा यात्रा निकलती है? ये शोभा यात्रा हमारी छत्ते बाजार से निकल करके गऊ खार यहाँ तक आती है। यहाँ आप रासलीला देख रहे हैं, गौचारण की लीला, ये भारतीय की लीला है, आज की नहीं सनातन है। जब भगवान कृष्ण 8 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार गैया चराने के लिए निकले, वही गोपाष्टमी पर्व हम चतुर्वेदी समाज मनाता है। मैं भोला बाबा हमारा तो सुन के चल रही है, वो हम जाके चल रहे हैं। उसमें लिखा है फूलन की बाजू बंद और फूलन की माला। तो फूलन की बाजू बंद और फूलन की माला कब बनेंगी? जब गोपी कोई लाभ है बुझो, गोपियां आप बनाएंगे तब करते हुए हम आने आप करके करेंगे। तो सभी गोपियां पूरा के चुन के कोई जगह चुन के फूलों को लाई, ठाकुर जी की माला बाजू बंद और ये सब बनाए, और ठाकुर जी को आज के प्रथम दिन ठाकुर जी को आया। इसलिए गोपी कोई लामे गुंजो, इसलिए सारे सांवरे मुख दिखाइए, ठाकुर जी का सुंदर मुख दिखाई देगा। इसलिए फूलन की बाजू में तो फूलन की माला, ये गाना मना होता है। प्रथम गुजारा चले कन्हैया, आपने सुना होगा। कई आपका पद के माध्यम से परमानंद जी ने लीला का वर्णन किया है। उस लीला को आज भी हम और आप उसको निभा कर रहे हैं। और जब
से करते आए हैं, तो ठाकुर जी से हमारा सभी लोग इसका इज्जत मनाते रहे। गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया है, गोपाल बाबा को ठाकुर जी आए, यहाँ पर भी कीर्तन हुआ है। किस तरीके की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है? सैकड़ों हजारों वर्षों से चलने वाला ये पारंपरिक ब्रज का उत्सव, जिसमें कि ठाकुर जी अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके और प्रथम बार गोचारण के लिए मथुरा आए हैं और आकर यहाँ इन्होंने कंस का उसके सभी राक्षसों सहित वध किया है और अक्षय नवमी और देवउठान जैसी पुरातन सभ्यता की स्थापना करी है, जिसमें सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह उमंग के साथ में ब्रज की परिक्रमा लगाते हैं, मथुरा की, और 3 मनों की परिक्रमा लगाते हैं, मथुरा, वृंदावन और गढ़ गोविंद। तो उस मेले का शुभारंभ गोपाष्टमी पर्व के साथ हो गया है और पूरे ब्रज में हर्ष और उत्साह का संचार हो गया है। गोपाल बाबा जी को ठाकुर जी के आगमन का क्या प्रतीक रहता है, क्या है इसका? ये तो हजारों साल से यहाँ पर ठाकुर जी आके लीला करते आए हैं। हमारे बाबा हमको बताते थे कि उनके बाबा ने बचपन में ऐसे ही ये यहाँ पारंपरिक लीला का होते हुए उन्होंने देखा था। तो हजारों वर्षों से पता नहीं कब से ये चली आ रही है पारंपरिक लीला। तो हम तो जब से जन्म लिया है हमने अपने बाबा से यही सुना है कि उन्होंने अपने बाबा से सुना था कि यहाँ पर लीला होती रही है। श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव पंचवर्ष मेले का आयोजन का शुभारंभ गौचारण लीला के साथ में हो गया। शनिवार को नगर में भव्य श्री कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो छत्ता बाजार से प्रारंभ होकर झिंगुरपुरा स्थित गोपाल बाग बगीचे पर पहुंची, जहां पर ठाकुर जी ने गौचारण की लीला संपन्न की। उसके बाद में चतुर्वेदी समाज के युवाओं के हाथों में लाठियां लेकर, चमचमाती हुई लाठियां लेकर, फूलन की बाजूबंद फूलन की माला गाते हुए वापस घर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान हर्षोल्लास के साथ चतुर्वेदी समाज के लोगों ने इस पूरी शोभा यात्रा का आनंद लिया और इस पूरे महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मथुरा ही सहित दूर दराज से भी बड़ी संख्या में चतुर्वेदी समाज के लोग मथुरा आए हैं। इसी क्रम में जहां 12 तारीख को देवोत्थान एकादशी के अवसर पर विश्राम घाट पर धूमधाम महोत्सव संपन्न होगा, उससे पूर्व 11 नवंबर को मथुरा में भव्य कंस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कंस वध मेले का आयोजन होगा, जिसमें श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के बैनर तले बड़ा ही भव्य आयोजन संपन्न कराया जाएगा। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ पूरी चतुर्वेदी।